श्री राम ढाबे के दुकानदार को बाबा ने भगवान की तस्वीर भेंट की। श्री श्याम ढाबा के मालिक को भी यही तस्वीर दी गई। ये संत कन्हैया शुद्ध ढाबा पर भी पहुंचे। पंडित जी के ढाबे पर, श्री गुरु नानक टूरिस्ट ढाबे पर, MK जूस कॉर्नर पर बाबा हर एक दुकान पर जाकर हिंदू देवता की तस्वीर बांट रहे हैं। मानो ये बाबा दुकानों से नेम प्लेट हटाने के सुप्रीम आदेश के बाद नई मुहिम में जुट गए। आपको बताएं कि ये बाबा कौन है, उससे पहले जान लीजिए कि ये मुजफ्फरनगर का वही कांवड़ मार्ग है जहां कुछ दिनों पहले ही दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर कलह मची और अब ये बाबा उसी रास्ते में बने हिंदू दुकानदारों को ये मूर्तियां बांट रहे हैं। बहरहाल ये बाबा हैं स्वामी यशवीर जी महाराज और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने ही सबसे पहले दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की मुहिम शुरू की, लेकिन इस पर सुप्रीम रोक लगने के बाद अब ये फिर मैदान में उतर गए। स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले हिंदू दुकानदारों से अपील की है कि अपनी दुकानों पर हिंदू धर्म के प्रतीक लगाएं ताकि कांवड़ियों को पहचान करने में आसानी हो। जहाँ भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो, अपने आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाओ। महंत जी दावा कर रहे हैं कि उनका यह अभियान कांवड़ यात्रियों के लिए, उनकी तपस्या के लिए, सावन के महीने में चल रही इस पवित्र यात्रा के लिए। क्यों? भगवान वाराह का जहाँ पर चित्र है वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौ मांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। जहाँ भगवान वाराह की मूर्ति है, वहाँ चित्र है, वहाँ आपको सात्विक शुद्ध भोजन मिलेगा। अपने इस अभियान के तहत महंत यशवीर ने मुजफ्फरनगर में घूम घूम कर हिंदू ढाबों पर जाकर भगवान वराह की तस्वीर बांटी, जिस पर उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था, हमने वो अपने यहाँ पे लगाया। आप देख सकते हैं लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। उसका लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा मानना ये है कि कांवड़ियों को भी इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। महंत यशवीर का यह फॉर्मूला ढाबा मालिकों के बीच हिट दिख रहा है, लेकिन नाम और पहचान के बाद मूर्ति वाले इस मुहिम पर बवाल मच गया। एक तरफ जहां हिंदू धर्मगुरु इसे सराह रहे हैं, वहीं मुस्लिम स्कॉलर इसे सांप्रदायिक कदम करार दे रहे हैं। जब कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, ये हिंदू गुरु बाबा यशवीर जी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान टकराव कराना चाहते हैं और एक खाई खोद रहे हैं, जबकि ये जिस तरह के बयानात देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, समाज के ताने बाने को तोड़ने वाले हैं। अब हिंदुओं को अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, अपने पर्वों और त्योहारों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। हर बार शासन प्रशासन, योगी जी, मोदी जी ही आपकी रक्षा के लिए काम करेंगे, ऐसा भी नहीं हो। महंत यशवीर की इस मुहिम ने एक बार फिर नाम पहचान वाला विवाद जिंदा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांवड़ रूट पर ऐसी मुहिम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? दुकानदारों को नेम प्लेट और मूर्ति बांटने की जरूरत क्यों है? क्या इस तरह की मुहिम से नफरत की खाई नहीं बढ़ेगी? हर किसी को धार्मिक पहचान बताने की जरूरत ही क्यों? सावन के महीने में कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की आस्था सर्वोपरि, लेकिन इस तरह की मुहिम कहीं न कहीं समाज को दो फाड़ में जरूर बांट रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महंत यशवीर घूम घूम कर ढाबों पर भगवान की तस्वीरें बांट रहे हैं। अब इन तस्वीरों को गौर से जरा दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें जरा आप गौर से देखिए। महंत यशवीर जिनकी फोटो दुकानों पर लगा रहे हैं, वो भगवान विष्णु के वराह अवतार की है। हर दुकान में यही तस्वीर बांटी गई। जिन दुकानों पर पहले से पंडित ढाबा लिखा गया, श्री राम की तस्वीर लगी है, आखिर उन दुकानों पर भगवान वराह की तस्वीर क्यों लगाई? अब सवाल है कि दुकानों पर खासकर वराह अवतार की तस्वीर क्यों? तो इसके पीछे महंत यशवीर की क्या सोच है, थोड़ी देर पहले जी न्यूज के स्टूडियो में हमने जानने की कोशिश की। आप सुनिए। यशवीर महाराज जी, आपने वराह अवतार की ही मूर्ति लगाने को क्यों कहा? देखिए, ऐसे होटल ढाबे जो हमारे देवी देवताओं के नाम से चलाए जाते, उनके चित्र देवी देवताओं के उनके होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान आदि खाद्य पदार्थ की जो दुकानें उन पर होते, लेकिन उनके संचालक वे नहीं होते
जिनके ये नहीं, देवता मैंने हैं। आपसे सवाल सीधा सा किया था। हमने कहा आपने गणेश जी के बारे में नहीं कहा कि ये मूर्ति लगाओ, आपने शिव जी के बारे में नहीं कहा, आपने वराह अवतार की मूर्ति लगाने को कहा है, क्यों? तो देखिए, जब उनके वे संचालक इस तरह की हरकतें करते तो फिर हमें जवाब नहीं दिया आपने। हाँ नहीं, वही हमें उसी प्रकार का भोजन मिल जाता। तो यानी नेम प्लेट विवाद थमा तो मुजफ्फरनगर में तस्वीर बांटने की मुहिम शुरू हो गई, लेकिन लखनऊ से एक अलग तस्वीर सामने आ रही है। अब यहां अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट। नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो किसी ने अपनी दुकान के बाहर लगी नेम प्लेट को हटा दिया, तो इस आदेश के बाद कुछ लोगों ने अपना नाम चस्पा करना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर के कुछ ढाबों से लोगों ने नेम प्लेट को नोच कर फेंक दिया, तो वहीं लखनऊ में अब लोग अपनी दुकानों के बाहर अपनी पहचान चिपका रहे हैं। लखनऊ के नाका इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए। पकवान की दुकान, मिठाई की दुकान और फलों की दुकान पर लोगों ने अपना नाम चिपकाना शुरू कर दिया। फल की इस दुकान पर दुकानदार बच्चा सोनकर ने कोरे कागज पर कलम से अपना नाम लिखकर लगा दिया। लखनऊ के नाका इलाके के तमाम जो फल विक्रेता हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानों के सामने ये नेम प्लेट लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि ये फल विक्रेता हैं बच्चा सोनकर, जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे जो है बाकायदा यहाँ पर रही है। इनसे बात करते हैं। बच्चा जी, क्यों आप लोग जी हम लोग इसलिए लगा, हिंदू हैं हम लोग, अपना पहचान बनाने के लिए फल फ्रूट लगाए हैं। फल की दुकान से आगे बढ़े तो पकवान की दुकान पर भी वहां सालों से आ रहे लोगों का इस नेम प्लेट ने आज स्वागत किया। लेकिन जब दुकानदार से पूछा कि नाम क्यों लगाया तो कह रहे हैं बस यूं ही लगा दिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप आज यह नेम प्लेट लगाते हो? जरूरत क्या है, मतलब बस इस मारे लगाया जा रहा है। कौन कहता है नाम में क्या रखा है, क्योंकि दुकान पर मौजूद लोगों का कहना है कि अब नाम में ही सब कुछ रखा है। अरे बड़ा नाम में बहुत फर्क पड़ता है भैया। कि आदमी नाम देख के आता है कि हाँ भाई हिंदू का दुकान है, बस इसमें लगा दिया बस। आप यहाँ अंदर घुसते हुए आपने दुकान पे नाम देखा क्या? हाँ बिल्कुल देखते हैं भैया, बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब तो समाज की यही मांग है तो देखना तो पड़ेगा। मुजफ्फरनगर से चलकर लखनऊ पहुंचा ये ट्रेंड आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस नए ट्रेंड को देखकर सवाल कई उठते हैं। सवाल ये कि क्या अब लोग नाम देखकर दुकान में जाएंगे, क्या पहचान देखकर होगी खरीदारी और क्या दुकानों पर मजहबी रंग चढ़ जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि नाम और पहचान वाली इस मुहिम के पीछे है कौन। जवाब गुप्ता जी से सुनिए। क्यों लगाया है आपने ये वो नेम प्लेट? नहीं है तो मतलब भैया लोग मतलब बताए थे लगाने के लिए, लग गया जो, बाकी तो हमारा बैनर लगा ही हुआ जो है सब। अनिल गुप्ता जिन भैया जी की बात कर रहे हैं जरा उनसे भी मिलवा देते हैं। नाम है शिशिर चतुर्वेदी, पहचान है अखिल भारत हिंदू सभा के अध्यक्ष, और इन्होंने यहाँ दुकानों पर नाम चस्पा कराने का ठेका उठा रखा है। हमारी कांवड़ यात्रा जो निकल रही है, पवित्र कांवड़ यात्रा, उसमें अगर कोई गाय खाने वाला आदमी हमको अन्न परोस रहा है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने आपस में सबने तय किया, व्यापारियों ने यहाँ पर, कि हम लोग अपनी पहचान को लिखेंगे। देश भर में नाम और पहचान बताने की एक प्रवृत्ति दुकानदारों और लोगों में दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि ये समाज में बंटवारे की शुरुआत है और आगे चलकर इसका असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।